I am a champion! हेलो। जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बार सुना तो मैंने कहा ये क्या मजाक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ थॉट्स के साथ हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ थॉट्स के साथ ही हम अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। पर क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, ट्रेनर हूं, तो सक्सेस के रिलेटेड कोई भी चीज हो उस पर रिसर्च करना मुझे पसंद भी है और मेरा काम भी है, और उसको सिंपल फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना मेरा पैशन भी है और प्रोफेशन भी है। इस कॉन्सेप्ट पे रिसर्च करने के लिए मैंने कई ऑथर्स को पढ़ा, जैसे रोंडा ब्रायन, जैक कैनफील्ड, ब्रेन ट्रेसी। मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, कई वीडियोस देखी, कई लोगों को मिला और खुद भी टेस्ट किया। और उसके बाद मैंने ये मान लिया कि हम जो चाह सकते हैं वो पा सकते हैं। अब सबको इतनी बुक्स ना पढ़नी पड़े, इतने लोगों को ना मिलना पड़े, इतनी रिसर्च ना करनी पड़े, इसलिए मैंने स्टडी के कॉन्सेप्ट को एक सिंपल वर्ड्स में एक सेमिनार की फॉर्म दी। बहुत सारे कॉलेजेस और ऑर्गेनाइजेशन से मुझे इनविटेशन आए इस टॉपिक के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्पीच करने के लिए। आफ्टर द सेमिनार्स मैंने नोटिस किया जब लोगों के मुझे मैसेजेस आने शुरू हुए कि सच में उनकी लाइफ में उनके ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं, उनके गोल्स भी पूरे हो रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि YouTube पे मैं इसका एक सेमिनार तैयार करके लोगों को दूं, ताकि हर कोई अपने ड्रीम्स पूरे कर पाए, अपने गोल्स पूरे कर पाए, अपनी लाइफ में जो चाहिए वो पा सके। हो सकता है आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना हो, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बहुत सारी बुक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस तो बताती हैं, लेकिन इसको कैसे यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये बहुत कम बुक्स में बताया गया है। सो इस सेमिनार में हम 5 चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 2, साइंटिफिक रीजंस इसकी एग्जिस्टेंस के। नंबर 3, मेरी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 4, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो चाहे वो कैसे पा सकते हैं। एंड नंबर 5, ऐसा क्या है जो नहीं करना ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकें। यूनिवर्स के बाकी लॉज की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लॉ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको मानते हैं या नहीं मानते, ये आप पे एक्ट करता है। ये एक ऐसा लॉ है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप चाहे लॉ ऑफ ग्रेविटी को याद रखें या भूल जाएं, उसको माने या ना माने, वो आप पे एक्ट करता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपसे बात करते करते थोड़ी देर के लिए अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी भूल जाऊंगा तो मैं हवा में उड़ना शुरू कर दूंगा। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप माने या ना माने, बिलीव करें या ना करें, ये 24 घंटे दिन रात आप पे काम करता है। ये लॉ कहता है कि हम सब ह्यूमन मैग्नेट्स हैं। हमारी लाइफ में 90% चीजें जो होती हैं वो हम खुद अट्रैक्ट करते हैं, खुद इनवाइट करते हैं। बाकी 10% मैं छोड़ रहा हूं जो कि नेचुरल डिजास्टर्स और नेचुरल कैलामिटीज हैं। रेस्ट 90% ऑफ इवेंट्स जो हमारी लाइफ में होते हैं वो हमारे अपने इनवाइटेड होते हैं, वो हमने खुद अट्रैक्ट किए होते हैं। चाहे वो आपके बिजनेस की कोई अच्छी खबर हो, मुझे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट्स हो रहे हैं, या फिर कोई बुरी खबर, मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है। आपके एग्जाम्स की अच्छी न्यूज़, मैंने क्लास में टॉप किया, या बुरी न्यूज़, मैं फेल हो गया। आपके रिलेशन की कोई अच्छी न्यूज़, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है। या फिर कोई बुरी न्यूज़, मेरा तो तलाक हो गया। आपके जॉब के रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई। या फिर बैड न्यूज़, मुझे नौकरी से निकाल दिया। ऐसी हर चीज या और कोई भी चीज हम अपनी लाइफ में खुद अट्रैक्ट करते हैं। हम अक्सर ये वर्ड्स यूज करते हैं, गुड लक, बैड लक, कोइंसिडेंस, बाय चांस। कोई गुड लक नहीं होता, बैड लक नहीं होता, जस्ट कोइंसिडेंस नहीं होता, ओ बाय चांस नहीं होता। हर चीज हमने खुद इनवाइट की होती है। बुरी चीज या अच्छी चीज हमने खुद अपनी लाइफ में इनवाइट की होती है। और ये सब हम कैसे करते हैं? अपने थॉट्स एंड इमोशंस के कॉम्बिनेशन से। जब भी हम कोई थॉट सोचते हैं हमेशा उसके साथ एक इमोशन जुड़ी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई पॉजिटिव थॉट सोचा, लेट्स से हम ओ यस 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 इस बार मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, आई एम श्योर इस बार मुझे प्रमोशन मिलेगी, तो एक पॉजिटिव थॉट जुड़ा हुआ है। जब आपका थॉट और इमोशन लिंक अप होते हैं तो आप पॉजिटिव वाइब्स भेजते हो। हम अक्सर कहते नहीं है, यार इस इंसान से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, यार इस इंसान से मुझे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं चीजों को साइंटिफिक रेलेवेंस के साथ बताऊंगा, तो यहां पे हम पहले साइंस की बात करते हैं। साइंस में ये प्रूव्ड है कि जब भी हम कोई थॉट सोचते हैं तो हमारे ब्रेन से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स निकलती है, जिसको ब्रेन वेव या थॉट वेव भी कहते हैं। आप किसी भी डॉक्टर, साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट से ये पूछ सकते हैं, वो इस चीज को मानते हैं। हर थॉट वेव की एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है जो मेजर की जा सकती है। इसी के बेस पे टोयोटा ने एक ऐसी व्हीलचेयर बनाई है जिसके ऊपर बैठ के आप सिर्फ अपने थॉट्स के साथ उस व्हीलचेयर को कंट्रोल कर सकते हो। मींस आप व्हीलचेयर पे बैठ के बिना किसी बटन को दबाए, अगर आप सोच रहे हो कि राइट जाना है वो व्हीलचेयर राइट जाएगी, आप सोचते हो लेफ्ट जाना है लेफ्ट जाएगी, सोचते हो सीधा जाना है वो सीधा जाएगी।
ऐसे ही इमोटिव लाइफ साइंसेज नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा हेडसेट बनाया जिसको EPOC न्यूरो हेडसेट कहते हैं। उसको पहन के आप अपने कंप्यूटर की गेम्स ऑपरेट कर सकते हो अपने थॉट्स के साथ। आप अपना पूरा कंप्यूटर चला सकते हो अपने थॉट्स के साथ। आप चाहो तो कमरे की लाइट ऑन ऑफ कर दो, कर्टन ओपन क्लोज कर दो, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ। सो हमारे ब्रेन से जब ये थॉट वेव्स रिलीज होती हैं तो इस प्लेनेट पे ये ढूंढती हैं अपने सिमिलर नेचर वाले वाइब्रेशनल मैच, यानी सिमिलर नेचर की फ्रीक्वेंसी वाले थॉट्स, लोग, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस। जब इसको सिमिलर वाइब्रेशनल मैच मिल जाता है तो दोनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को एक्टिवेट करती हैं, जिसको हार्मोनिक रेजोनेंस कहते हैं। सो जैसे हमारे थॉट्स होते हैं उसी नेचर की फ्रीक्वेंसी वाले थॉट्स, लोग, सिचुएशंस के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल मैच करती है और हम अच्छी चीजें या बुरी चीजें उसी हिसाब से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और हम इसको कोइंसिडेंस कह देते हैं। अरे आप ही को कॉल करने की सोच रहा था और आपकी कॉल आ गई। अरे यार यही क्वेश्चन नहीं पढ़ के गया था और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। अरे सुबह आपके बारे में सोच रहे थे, आप मार्केट में मिल गए। यार जिस चीज का डर था वही चीज हो गई। हम इन चीजों को कोइंसिडेंस बोल देते हैं जो कि एक्चुअल में वाइब्रेशनल मैच होते हैं। सो अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो कि यस आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूं, तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप पॉजिटिव वाइब्स भेजते हो, जिसके साथ अच्छी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो अपने माइंड में, मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत परेशान हूं, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, लाइफ इज सो डिप्रेसिंग, तो आप नेगेटिव थॉट्स के साथ नेगेटिव वाइब्स भेजते हो और अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हो। अब मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। वैसे तो मेरे पास बताने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन टाइम को देखते हुए मैं एक दो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। ये उन दिनों की बात है जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टडी कर रहा था, अलग अलग राइटर्स की बुक्स पढ़ रहा था इसके बारे में। तो एक दिन इवनिंग में मैं कार ड्राइव कर रहा था, FM पे कोई गाना आया जिसमें मुंबई का जिक्र था। तो मेरे माइंड में एक थॉट आया कि यार बहुत बार मुंबई गया हूं, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया और हाजी अली दोनों जगह देखनी पेंडिंग है। तो मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहीं पे टेस्ट करते हैं, यूज करके देखते हैं। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया। कैसे किया, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके देखा कि मुझे इसी मंथ में गेटवे ऑफ इंडिया भी जाना है और हाजी अली भी देखना है। वो सारी चीजें की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि करनी चाहिए, जो मैं आपको आने वाले टाइम में इस वीडियो में बताऊंगा भी। ये डिसाइड करने के 2 दिन बाद मुझे मुंबई से एक कॉल आती है, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस से कॉल आई कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, थाने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक करियर फेयर करवा रहे हैं, जिसमें वो मेरा सेमिनार करवाना चाहते हैं करियर गाइडेंस एंड गोल सेटिंग के ऊपर। तो उन्होंने मुझसे डेट्स पूछी, मैंने कहा अवेलेबल है। 10 डेज बाद उनका सेमिनार था। मेरे दिमाग में थॉट आना शुरू हो गया, यस इट इज वर्किंग, लेट्स सी आगे क्या होता है। 3-4 दिन बाद ट्रैवल प्लान्स आए। जब ट्रैवल प्लान्स आए तो मैंने देखा कि ट्रैवल प्लान ऐसा है कि मुझे इवनिंग में वहां पे अराइवल है, उसके बाद सेमिनार है और मिडनाइट में मेरा वापस दिल्ली के लिए डिपार्चर है। तो मैंने कहा इसमें घूमने का, गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली का प्लान फिट होता नजर नहीं आ रहा। स्टिल मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना था, टेस्ट करना था, तो मैंने कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लाया। एंड आई स्टिल बिलीव, मैंने हर वो चीज कंटिन्यू रखी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको करनी है। सो ट्रैवल प्लान के हिसाब से सैटरडे को मेरी दिल्ली से मुंबई फ्लाइट थी। मुंबई में इवनिंग में मेरा अराइवल हुआ, मैं सेमिनार की लोकेशन पे पहुंचा, मैंने अपना गोल सेटिंग एंड करियर गाइडेंस पे सेशन दिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजर मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर एक छोटी सी फेवर चाहिए। मैंने कहा बताइए। कह रहे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर अपना प्लान एक दिन और एक्सटेंड कर लें, कल हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है, बहुत सारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं और हम चाहते हैं कल भी आप थोड़ी देर स्टेज पे हमें कुछ सेशन दें। उन्होंने कहा संडे इवनिंग को क्लोजिंग सेरेमनी है, आपके पास पूरा दिन खाली है, अगर आप चाहें तो मुंबई घूम सकते हैं, हम आपके लिए अरेंजमेंट्स कर देंगे। बाहर से तो मैंने बड़ी फॉर्मली कहा ओके श्योर मैं एक दिन एक्सटेंड कर लूंगा, कल आप दिन में मेरा अरेंजमेंट कर दीजिए, मैं मुंबई घूमना चाहूंगा एंड इवनिंग में हम क्लोजिंग सेरेमनी में सेशन कर लेंगे। बाहर से उनको ऐसे बोला, लेकिन अंदर से क्या चल रहा था, गेटवे ऑफ इंडिया यस, हाजी अली यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यस। एक और पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। अप्रैल के महीने में मेरे माइंड में थॉट आया कि मुझे अपनी एक बुक लिखनी चाहिए। बहुत थॉट्स हैं जो मुझे पेन डाउन करने चाहिए और अपनी एक बुक लॉन्च करनी चाहिए। तो मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और कॉर्पोरेट कल्चर तो आपको पता है, कहने को 5 डेज अ वीक, लेकिन 7 डेज में ऑक्यूपाइड रहता था। मेरे अंडर एक ट्रेनर्स की टीम थी, अलग अलग लोकेशंस पे ट्रेनिंग असाइनमेंट्स चलती थी और एक तरह का फुली ऑक्यूपाइड था। कह सकते हो कि सोने का भी टाइम नहीं था और बुक लिखने का थॉट आया। मैंने कहा अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं। मैंने फिर वो सारी चीजें की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से करनी चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया कि जून में मेरी बुक लॉन्च होनी चाहिए। 2 दिन बाद ऑफिस में एक बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें मेरे बॉस ने कहा कि पंजाब के कॉलेज से एस्केलेशंस आ रही हैं और उनकी डिमांड है कि खुद हिमीश आके ट्रेन करें और यहाँ पे आके चीजें संभालें। तो मेरे बॉस एंड मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि मुझे खुद वहां पे जाना होगा और ऑन साइट 1 महीना रहना होगा। अब बैग्स हुए पैक और हम चल दिए पंजाब।
कॉलेज के गेस्ट हाउस में 1 महीने का स्टे, लश ग्रीन कैंपस, आसपास हरियाली ही हरियाली, पूरी तरह से शांति, कोई ट्रैफिक में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। दिल्ली में तो 4 घंटे ट्रैफिक में ही निकल जाते थे। कोई ट्रैफिक में टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, कोई त्योहार नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई रोज रोज की सोशल गैदरिंग्स नहीं, कोई फैमिली फंक्शंस नहीं। पूरा 1 महीना मेरे पास मेरे लिए। काम के बाद भी इतना टाइम बच जाता था कि मैं रोज अपने थॉट्स को चैप्टर्स में कन्वर्ट करता गया। 1 महीना खत्म हुआ, इधर से असाइनमेंट खत्म, उधर से मेरी बुक खत्म। फिर वापस आके प्रिंटिंग हुई, पब्लिशिंग हुई और थॉट के हिसाब से जून में मेरी बुक बी ऑसम लिव ऑसम लॉन्च हुई। अब चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज कर सकते हो और अपनी लाइफ में जो चाहे वो कैसे अचीव कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने के लिए मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा, जिसमें से पहला स्टेप है क्रिस्टल क्लियर गोल्स। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको चाहिए क्या। सो पहला स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मान लो आप कहते हो इस साल मेरे पास पहले से ज्यादा पैसे होने चाहिए और मैं कहता हूं ओके हैंग ऑन आप मेरी तरफ से 100 रुपीज ले लो। तो क्या ये 100 रुपीज लेने के बाद आपका गोल पूरा हो गया? क्या आप यही चाहते थे कि इस साल 100 रुपीज और ज्यादा हो? सो आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितने पैसे चाहिए और कब तक चाहिए। चाहे किसी छोटे गोल की बात कर लें, एक सिंपल गोल की बात कर लें कि आप कहते हो कि मुझे रीडिंग करनी है। रीडिंग अगर गोल है तो आप चलते फिरते होर्डिंग्स भी पढ़ते हो, टीवी में भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हो। तो क्या यही आपका पर्पस था? आपका गोल तब भी क्लियर होना चाहिए कि क्या पढ़ना चाहते हो, किस पर्पस से पढ़ना चाहते हो और उससे क्या अचीव करना चाहते हो। एक पुराना जोक मुझे याद आ गया। ऐसे एक लड़का होता है, वो भी विशेष रखता है। वो कहता है हे भगवान कुछ ऐसा कर कि मेरे हाथ में एक नोटों का बैग हमेशा हो, नीचे एक बड़ी गाड़ी हमेशा हो और आसपास लड़कियां ही लड़कियां हो। कुछ महीने बाद उसकी विशेष तो पूरी हो जाती है, लेकिन कैसे? वो बन जाता है एक गर्ल्स बस का कंडक्टर। हाथ में नोटों का बैग हमेशा होता है, नीचे बड़ी गाड़ी हमेशा होती है और आसपास लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। सो गोल्स का क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है कि आप क्या चाहते हो। आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, ताकि आपके थॉट्स भी उसी तरीके से हो। सेकंड पॉइंट इज राइट योर गोल्स। अपने गोल्स लिखने चाहिए। ये सुना तो बहुत लोगों ने होता है कि गोल्स लिखने चाहिए, गोल्स लिखने से फायदा होता है, फिर भी मैक्सिमम लोग गोल्स नहीं लिखते। मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि टाइम नहीं है। एक बार एक स्टूडेंट की मुझे कॉल आई कि सर मैं सेमेस्टर में मेरी बैक्स आई हैं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, मैं बहुत उदास हूं, अगले सेमेस्टर में पास होना चाहता हूं, कुछ बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा तो एक चीज कर, पहले तो अपने गोल्स लिख अगले सेमेस्टर के लिए। पहले गोल्स लिख, उसके हिसाब से अपना एक्शन प्लान तैयार कर और फिर मुझे कॉल कर, फिर मैं तुझे बताता हूं। फिर 6-7 महीने बाद फिर उस स्टूडेंट की कॉल आती है कि सर इस बार फिर मेरी बैक्स आई हैं, मैं फिर पास नहीं हो पाया, बैक्स बढ़ती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, मैं बहुत उदास हूं। मैंने उसको पहचान लिया, मैंने नंबर सेव किया हुआ था। मैंने कहा तो वही है ना जिसने मुझे पहले भी कॉल किया था? ही सेड यस। मैंने कहा मैंने तुझे कहा था कि तुझे अपने गोल्स लिखने हैं, तूने लिखे? ही सेड नहीं सर नहीं लिखे। मैंने कहा क्यों नहीं लिखे? वो सर इसलिए नहीं लिखे सर, टाइम ही नहीं था सर। मैंने कहा ये मत बोल के टाइम नहीं था, बोल तू बहुत लेजी है, बोल तूने आलस किया, बोल तेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि टाइम 15 मिनट, मतलब 6-7 महीने में तुझे 15 मिनट नहीं मिले। तूने फेसबुक भी किया होगा, तूने मूवीज भी देखी होंगी, तू घूमने भी गया होगा, तूने ज्यादा सोया भी होगा, लेकिन अपने गोल्स लिखने के लिए टाइम नहीं था। लेट मी टेल यू कि गोल्स लिखने जरूरी क्यों है। हमेशा कहते हैं ना जो नजर से हटा वो माइंड से हटा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जो आपके माइंड में है आप उसी पे फोकस करते हो, उसी के थॉट्स आपको आते हैं और जो चीज आपको बार बार नजर आती रहेगी ऑटोमेटिकली वो बार बार आपके माइंड में आएगी, बार बार माइंड में आएगी, फोकस होगा, थॉट्स आएंगे, ब्रेन में वो थॉट्स आएंगे तो वही वाइब्रेशंस जाएंगी। अगर आप रिपीटेडली उस चीज के बारे में नहीं सोच रहे, अगर आप बार बार उस चीज के बारे में नहीं सोच रहे तो उसके रिगार्डिंग थॉट्स नहीं आएंगे, वो बर्निंग डिजायर नहीं बनेगा, उसके साथ इमोशंस नहीं जुड़ेंगी और वो सिमिलर वाइब्स को अट्रैक्ट आप नहीं कर पाओगे। कंपनीज भी तो यही करती हैं, आपके माइंड में अपने प्रोडक्ट्स को रखने के लिए बार बार आपको रिमाइंडर्स देती हैं। आप बाजार में जाते हो तब भी रिमाइंडर मिलता है, न्यूज़पेपर खोलते हो उनका ऐड होता है, टीवी लगाते हो उनका ऐड होता है। उनके प्रोडक्ट्स आपके माइंड में रहे इसलिए वो बार बार आपको रिमाइंडर्स देते हैं, क्योंकि उनको पता है जो नजर से हटा वो माइंड से हटा। और जो लोग कहते हैं कि नहीं दिमाग में गोल्स हैं, काफी है, मेरे माइंड में मेरे गोल्स हैं, लेट मी टेल यू हम लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, हमारा दिमाग 100 जगह जाता है और अगर हमें लगता है हमारे दिमाग में गोल्स है तो सफिशिएंट रिमाइंडर्स नहीं मिलते, क्योंकि दिमाग में 100 और चीजें चलती रहती हैं। अब सुनिए करना क्या है। अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स लिखो, रिलेशनशिप गोल्स हो, फाइनेंशियल गोल्स हो, एकेडमिक गोल्स हो या जॉब गोल्स हो, उनको जॉट डाउन करो, उनको एक साथ लिखो कि आप क्या क्या चाहते हो। राइट इट डाउन क्लियरली, स्पेसिफिकली।
अपने गोल्स लिखने के बाद अपने आसपास लगा लो, उन जगहों पे जहां पे आपकी बार बार नजर पड़ती है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप के वॉलपेपर पे, जितनी बार लैपटॉप खोलो आपके गोल्स आपको नजर आ जाए। मोबाइल की स्क्रीन के वॉलपेपर में, ताकि वहां पे भी आपको जब मोबाइल स्क्रॉल डाउन करो तो आपको अपने गोल्स नजर आ जाए। सुबह उठ के जब ब्रश करते हो तो मिरर के ऊपर, ताकि ब्रश करते हुए आपके गोल्स आपके माइंड में फिर से आए, आपका रिमाइंडर आपको मिल जाए। अलमीरा खोलिए, अलमीरा के साइड पे, ताकि आपको फिर से रिमाइंडर मिले, फिर से आपके माइंड में आपके गोल्स आए। ऐसी जगह पे कि सारा दिन आपके गोल्स आपके माइंड में रहे, ताकि थॉट्स और स्ट्रांग हो, वो डिजायर और बर्निंग हो, उसके साथ और स्ट्रांग इमोशन जुड़े और आप स्ट्रांग थॉट वेव्स रिलीज कर पाओ। और ये गोल्स उनके साथ मत शेयर करना जो लोग अक्सर कहते हैं कि यार मुझे नहीं लगता तू कर पाएगा, यार ये प्रैक्टिकल नहीं है, यार ये तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तेरे बस की नहीं है। वो लोग आपके गोल्स के लिए नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं, नेगेटिव थॉट वेव्स रिलीज कर रहे हैं, जिसको हम इंडिया में नजर लगना भी कह देते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा दोस्त है जो कहता है यस यस आई एम श्योर यू कैन डू इट, आई एम विद यू, यार तू करेगा, मैं तुझे रिमाइंड करवाऊंगा, यू विल बी एबल टू डू इट। अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, अगर आप में बिलीव रख रहा है, तो उसकी थॉट वेव्स आपके लिए बेनिफिशियल है, तब आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। थर्ड स्टेप है विजुअलाइज करना, अपने गोल्स को अचीव होते हुए देखना। अपनी आंखें बंद करके अपने गोल्स की पिक्चर्स अपने आगे लाओ, कोशिश करो मूविंग पिक्चर्स लाओ और देखो आप उनको अचीव कर रहे हो, उनको हासिल कर रहे हो। जनरली हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, बहुत तेज भाग रहा होता है, तो पहले जरूरी है कि अपने ब्रेन को स्लो डाउन करें, अल्फा स्टेट पे लाएं, जिसको हम देसी भाषा में दिन में सपने देखना कहते हैं। विजुअलाइज करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, आप अपना तरीका बना सकते हो। मैं आपको अपना तरीका भी बता देता हूं। मैं जनरली क्या करता हूं, एक जगह पे बैठ के पहले लंबी सांसें लेता हूं, ताकि मैं अपने भागते हुए ब्रेन को शांत कर सकूं। फिर अपनी प्रेजेंट दुनिया से, अपने आसपास की दुनिया से कुछ पलों के लिए बाहर जाने के लिए मैं कुछ अलग सा सोचता हूं। आप भी कुछ ऐसा सोच सकते हैं। मैं जनरली क्या सोचता हूं, मैं अपनी आंखें बंद करके पहले लंबी सांसें लेता हूं, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके बाद मैं सोचता हूं कि मैं एक छोटे से प्लेन में बैठ के इस दुनिया से कहीं और जा रहा हूं, हिमालयस के पहाड़ क्रॉस कर रहा हूं, करते 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 ऊपर बादलों में चला गया हूं। बादलों के ऊपर जाके किसी एक बादल पे मैं बैठ गया हूं, वो बादल मुझे और आगे ले गया, एक अलग सी दुनिया में, एक अलग से पहाड़ पे ले गया। उस पहाड़ पे मैं उतरा हूं, वहां पे एक कमरा है, कमरे के अंदर जाता हूं, वहां पे एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और साथ में स्पीकर्स लगे हुए हैं। उस स्क्रीन पे मैं अपने गोल्स को विजुअलाइज करता हूं। मैंने हमेशा उस स्क्रीन पे विजुअलाइजेशन किया, चाहे वो मुंबई में जाके गेटवे ऑफ इंडिया देखना और हाजी अली देखना, चाहे वो मेरी बुक का लॉन्च होना, या अब भी जो मैं विजुअलाइज करता हूं कि मेरे सेमिनार से लोगों की लाइफ बदल रही है। मैं लोगों के चेहरे देखता हूं जिनकी लाइफ में मैं खुशियां दे पा रहा हूं। मैं लोगों के चेहरे देखता हूं जिनके सपनों को अचीव करने में मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूं। फिर मैं उस सारे गोल्स को देखता हूं, उनको विजुअलाइज करता हूं, उनको फील करता हूं, उस इमोशन को अपने अंदर लेके आता हूं, उन थॉट्स को और स्ट्रॉन्ग करता हूं, उस बर्निंग डिजायर को और स्ट्रॉन्ग करता हूं और धीरे 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 वापस अपनी दुनिया में आ जाता हूं। और जब मैं वापस आ जाता हूं, उसी इमोशन में रहता हूं। आपको भी यही करना है। जब अपनी विजुअलाइजेशन से बाहर आओ तो उसी इमोशन में रहो, उसी फ्लो में रहो जैसे आप सच में वो अचीव कर चुके हो। वैसी वाइब्रेशन रखो, वैसे थॉट्स रखो, वैसी एनर्जी अपने अंदर रखो कि यस आई हैव अचीव्ड इट। और दोस्तों, गोल्स ऐसे हो जो आपके रोंगटे खड़े करते हैं, गोल्स ऐसे हो जो आपकी आंखों से आंसू ले आए। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो इमेजिन ये करो कि ओलंपिक्स में आपको गोल्ड मिल रहा है, तब निकलते हैं ना आंखों से मोती, उस फील को लेके आओ। मिस यूनिवर्स बन रहे हो, इमेजिन करो तब क्या स्टेट ऑफ माइंड होती है। मेरी ड्रीम कार, उसको इमेजिन करो, ड्रीम जॉब, उसको इमेजिन करो, ड्रीम हाउस, उसको इमेजिन करो और उनको अचीव करने में कैसा लगेगा वैसा फील करके देखो। हम जनरली बड़े सपने देखते नहीं है, बड़ी विशेष रखते नहीं है, इसीलिए हमारे डिजायर्स, बर्निंग डिजायर्स नहीं बनते, इसीलिए उस लेवल की इमोशंस नहीं जुड़ती, क्योंकि आप अपने दायरे में ही सोचते हो, आप अपने दिमाग की कंडीशनिंग के हिसाब से ही सोचते हो, आप अपने पुराने बिलीव्स के हिसाब से ही सोचते हो। एक छोटी सी बात मुझे यहाँ पे याद आ गई। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सर्कस के बाहर जो उनके जानवर बंधे होते हैं, जब हाथी बंधे होते हैं, उनकी जो चेन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं होती। अगर हाथी चाहे तो उनको तोड़ के भाग सकता है। तो ऐसे एक बंदे ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर्कस वालों को पूछा कि आपने अपने इतने जायंट एलिफेंट्स को, इतने बड़े हाथियों को इतनी लाइट और वीक चेन्स लगाई हुई हैं, ये तो इनको तोड़ के भाग सकते हैं। तो सर्कस वालों ने उसको रीजन बताया। उन्होंने बताया कि जब ये हाथी बहुत छोटे होते हैं, बेबी एलिफेंट्स होते हैं, तब ये चेन्स उनके पाँव में लगाई जाती है। तब वो बेबी एलिफेंट्स कोशिश करते हैं भागने की, उनको तोड़ने की, लेकिन उस टाइम पे ये उनके लिए स्ट्रांग होती है, वो नहीं तोड़ पाते। एज एंड व्हेन जब वो एलिफेंट्स ग्रो करते हैं, उनके माइंड में ये कंडीशनिंग बन चुकी होती है, ये बिलीव बन चुका होता है कि वो चेन्स को वो नहीं तोड़ते, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करते, वो ट्राई भी नहीं करते उन चेन्स को तोड़ने का।
हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी होती है, हमारा एक बिलीफ बन चुका होता है कि हम बड़ा नहीं सोच सकते, हम बड़ा अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हम छोटे सपने रखते हैं और डिजायर्स बर्निंग नहीं होते, थॉट्स के साथ वो इमोशन नहीं जुड़ती और पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थॉट वेव्स निकलती नहीं। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। अट्रैक्शन के लास्ट 6 लेटर्स क्या है? ACTION, एक्शन। बहुत लोग, बहुत स्कॉलर्स इस पे डिबेट कर चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन का रोल है या नहीं, ये सिर्फ थॉट्स का लॉ है या इसमें एक्शन की इंपॉर्टेंस है। मैं अपने वर्ड्स में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के साथ। मान लो आप एक लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीतना चाहते हो, आपने क्लियर गोल सेट कर लिया, आपने उसको डिफाइन कर लिया, आपने उसको लिख लिया, आप बार बार उसको विजुअलाइज कर रहे हो। लेकिन चैंपियनशिप के टाइम पे, मैच के टाइम पे आप ग्राउंड में नहीं जा रहे हो, आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के बार बार सोच रहे हो मुझे ये लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीतनी है। आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के विजुअलाइज कर रहे हो लेकिन आप ग्राउंड में नहीं जा रहे। इट मींस आपकी इंटेंशन और आपका एक्शन मैच नहीं कर रहा, जिस वजह से डिजायर, बर्निंग डिजायर नहीं बन रहा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा प्रैक्टिस करने में, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा स्ट्रैटेजीज बनाने में, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा चैंपियनशिप जिताने में, लेकिन आपकी इंटेंशन के साथ आपके एक्शन मैच करने जरूरी है। जब मैंने बुक लॉन्च करने का गोल बनाया था तो यूनिवर्स ने मुझे सपोर्ट किया, टाइम दिया, मौका दिया, सिचुएशन दी। मैं लिखता गया, मेरे इंटेंशन और एक्शन मैच होते गए, टाइम मिलता गया, बुक कंप्लीट होती गई। सो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करोगे तो आपके गोल्स के हिसाब से आपको सिचुएशंस मिलेंगी, लोग मिलेंगे, थॉट्स मिलेंगे, आइडियाज मिलेंगे, आपको उन पे एक्ट करते जाना है। पॉइंट नंबर 5, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे कि मुझे मेरी लाइफ पसंद नहीं है, मुझे मेरा घर पसंद नहीं है, मुझे मेरी जॉब अच्छी नहीं लगती, तो आप उसी जॉब में रहोगे, उसी घर में रहोगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स के साथ आप नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होना जरूरी है, मतलब थैंकफुल होना जरूरी है कि शुक्र है मेरे पास जॉब है, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास ये जॉब है, बहुत लोगों के पास नहीं होती। हाँ मुझे बेटर जॉब चाहिए बट आई एम थैंकफुल फॉर माई जॉब। शुक्र है मेरे पास घर है, बहुत लोगों के सर पे छत नहीं होती, मेरे पास घर है, शुक्र है। हाँ मुझे बेटर घर चाहिए बट आई एम थैंकफुल फॉर माई हाउस। शुक्र है मेरे पास कार है, हाँ मुझे बड़ी कार चाहिए बट आई एम थैंकफुल फॉर माई कार, बहुत लोग तो बस में ट्रेवल करते हैं। शुक्र है मेरी हेल्थ अच्छी है, हाँ मुझे बेटर हेल्थ चाहिए, लेकिन वो भी तो लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में डेडली डिजीजेस से लड़ रहे हैं। सो अगर आप एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखोगे, थैंकफुल रहोगे, तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगी, नेगेटिव वाइब्स नहीं होंगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी और पॉजिटिव वाइब्स होंगी। अब इस वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट कि ऐसा क्या है जो नहीं करना। बहुत लोग दिन में एक बार विजुअलाइज तो करते हैं और बाकी सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि ये एक्ट करेगा कि नहीं, ये काम करता होगा कि नहीं, यार ये सब अचीव होगा कि नहीं। अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे, डाउट में रहोगे, तो आपका डिजायर बर्निंग डिजायर नहीं बनेगा, आपका स्ट्रॉन्ग थॉट क्रिएट नहीं होगा। शुरू शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको रिजल्ट देने शुरू करेगा, आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होगा, आपका डर खत्म होगा, आप इसको बेटर समझ पाओगे और उसके बाद आप इससे जल्दी रिजल्ट्स ले पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे ये सोच रहे होंगे कि हाँ यार अब हम इसको फॉलो करेंगे, हाँ इसको हम यूज करेंगे, लेकिन बहुत आसानी से हम अपनी कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं। सो याद रखना, अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कंफ्यूजन अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, गोल्स के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव करते हुए अपने आप को देख पाएंगे। मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरी मिशन, मेरी विजन आप लोगों के सपने पूरे करने में आपकी हेल्प करना है। और मैं दिल से दुआ करता हूं कि आपके सपने पूरे हों, आपको मन चाही खुशी, मन चाहे सक्सेस, मन चाही हैप्पीनेस मिले। आपकी सक्सेस की जर्नी में मैं आपके साथ हूं। मैं अपनी मोटिवेशनल वीडियोस एंड सेमिनार्स पोस्ट करता रहूंगा, आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी है facebook.com/himish, मेरा ट्विटर आईडी है twitter.com/himish। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें तो आप मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/himish1। और एक छोटी सी ऑफर मेरी तरफ से, हर 5 में से एक सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से मेरी बुक बी ऑसम लिव ऑसम की कॉपी बिल्कुल फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे इंस्पायर्ड।